नीट यूजी 2021 को देने वाले प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि कितना मार्क्स आपको किस टोटल सिक्योर करना चाहिए ताकि आप एक अच्छे रैंक को प्राप्त कर सकें। एक्चुअली एक डाटा मैंने क्रिएट किया हुआ है पिछले सालों का देखते हुए, रिकॉर्ड देखते हुए, उस हिसाब से। तो अगर आप फर्स्ट रैंक प्राप्त करना चाहते हैं, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके मार्क्स 690 टू 720 के बीच में होना चाहिए। अगर आप ऑल इंडिया रैंक में 2280 के बीच में लाना चाह रहे हैं तो आपके मार्क्स 680 से 690 के बीच में होना चाहिए। अगर आपके मार्क्स 670 से 680 के बीच में होता है तो आपका जो ऑल इंडिया रैंक होगा वो 80 से 200 तक हो जाएगा। अगर आपका मार्क्स 660 से 670 तक होता है तो आपका ऑल इंडिया रैंक 200 से 450 फॉल कर रहा है। अगर आप 650 से 660 मार्क्स प्राप्त करते हैं तो 450 से 950 आपका ऑल इंडिया रैंक रहेगा। अगर आपका मार्क्स 640 से 650 रहता है तो 950 से 1800 आपका रैंक रहेगा, ऑल इंडिया रैंक। अगर आपके मार्क्स 630 से 640 होते हैं, इसके बीच में फॉल कर रहा है, तो आपका रैंक 1800 से 2800 के बीच में हो सकता है। अगर आपका मार्क्स 620 से 630 तक होगा तो 2800 से 4500 के बीच में आपका रैंक आएगा। अगर ये आपका मार्क्स 610 से 620 तक है तो 4500 से 6000 के बीच में आपका रैंक आएगा। अगर आपके मार्क्स 600 से 610 तक हैं तो आपका रैंक 6000 से 7500 हो जाएगा। देन अगर आपका मार्क्स 590 से 600 है तो आपका रैंक 7500 से 10000 के बीच में आएगा। अगर आपका मार्क्स 580 से 590 के बीच में है तो आपका ये 10000 से 12500 के बीच में आपका रैंक जो है वो फॉल करना चाहिए। अगर आपका मार्क्स 570 से 580 के बीच में है, आपका रैंक 12500 से 14000 के बीच में फॉल करना चाहिए। अगर आपका मार्क्स 560 से लेकर के 570 तक मिलता है तो आपका रैंक जो है वो 14000 से 16500 में फॉल करेगा। अगर आपके मार्क्स 550 से 560 के बीच में आपके मार्क्स होते हैं तो 16000 से 18000 के बीच में आपका ऑल इंडिया रैंक रहेगा। तो अकॉर्डिंगली आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं कि किस पेपर पे कितना ध्यान देना चाहिए, कौन सा आपका पेपर एकदम से स्ट्रॉन्ग है, उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करने की कोशिश करें। कौन सा मीडियोकर आपका है सब्जेक्ट, उस पर उसी हिसाब से नेक्स्ट टू दैट वो मार्क्स होने चाहिए। और वीकर सब्जेक्ट को कितना और स्ट्रॉन्ग करें कि आपके मार्क्स इतने इन टोटल तीनों जोड़ करके इतने हो जाए पीसीबी के कि आपका रैंक अच्छा बने और आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकें एमबीबीएस के लिए। ओके, तो आप अपना ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि आप अपने स्ट्रेटजी को यथाशीघ्र अच्छे तरीके से रिफाइंड वे में बना सकें ताकि आपका जो प्रिपरेशन है जुलाई एंड तक कंप्लीट हो सके PYQ वगैरह के साथ। अगर आप 10 साल का PYQ करते हैं तो डेफिनेटली आपके रैंक अच्छे आएंगे। स्पीड एक्यूरेसी के साथ भी करना ज़रूरी है। तो आप इन सारे चीज़ों पर ध्यान दें और अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। Thank you very much. Bye bye. Have a nice day. And please subscribe my video so that I can update you with the latest informations. और जो
पुराने बच्चे जो हैं जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है वो शेयर करें, लाइक करें, नए बच्चे भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।